भगवान भूत भावन भूतेश्वर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गौरवपति के उपाय पीडी द ग्रेट आर्ट्स श्री महाकालेश्वर भगवान कुबेर भंडारी की ये पुण्यमय आनंदमय भूमि, जहां भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे कुबेरेश्वर महादेव जो स्वयं लक्ष्मी को भी वर प्रदान करने वाले, लक्ष्मी को भी नारायण देने वाले अगर कोई हैं तो मैं मेरे देव अधिदेव महादेव। ये कुबेरेश्वर महादेव की पावन धरा जिस पर देवाधिदेव महादेव श्री कुबेर भंडारी अपने आनंद स्वरूप में विराजमान होंगे। जगत कल्याण हेतु इस कोरोना महामारी के चलते अपने घर बैठकर ऑनलाइन कथा करवा रहे सभी भक्तों को, वैष्णव जन को बहुत बहुत साधुवाद। कोरोना महामारी के चलते हम शिव अर्चना में डूबे हुए हैं, ये शंकर की ही कृपा है। देश विदेश में टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा रस तत्व को श्रवण कर रही ये भगवतमय जीवात्मा और कथा के मुख्य यजमान श्री सालासर बालाजी महाराज, जिन्होंने प्रेरणा दी श्री बालकिशन जी, ललिता देवी जी, अड़ूकिया परिवार मुंबई। जब तक भगवान प्रेरणा ना दे, जब तक भगवान कृपा ना करे, तब तक कोई सत्कर्म मनुष्य से हो ही नहीं सकता। आप 50 बार घर से निकलने का विचार भी कर लीजिए कि मुझे, भले भोपाल रह रहे हो, भले आष्टा रह रहे हो, या छावर रह रहे हो, या नरसिंहगढ़ रह रहे हो, सीहोर भी अगर आप रह रहे हो, तो आपके मन में अगर आएगा कि मुझे कथा में पहुंचना है, जब तक भगवान मेरा कुबेर भंडारी कृपा ना करे, तब तक इस भूमि पर कोई आ नहीं सकता। पास में से निकल जाओगे पर यहां नहीं पहुंच पाओगे। हजारों बार आप इंदौर भोपाल निकले होगे, पर इस भूमि पर पहुंचना जब तक बाबा कृपा ना करे तब तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक गंगा के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, सरयू जी के घाट पर, गोमती, गोदावरी, मंदाकिनी आदि नदियों के घाट पर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक बांधकर उसको पानी में डाला, और बहुत दूर तक फेंकते हैं। जो चुंबक में लोहा तत्व से जुड़ने वाले जो सिक्के होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं।
साथ में थोड़ा कचरा भी चिपकता है, थोड़ी कीलें, कोई चाबी का गुच्छा, चाबी, वो भी चिपक जाती है। और चुंबक उसको निकाल कर लेकर आ जाती है। एक गुरु घाट पर बैठे हुए उस बच्चे की तरह है, और उसने भी एक भक्ति की डोरी से ज्ञान की चुंबक बांधकर शिव महापुराण, राम कथा, भागवत कथा, गीता जी रूपी चुंबक को इस संसार सागर में, नदी में, भव सागर में फेंक दिया है। अब गुरु ये देखता है कि इसमें चिपके कितने हैं। जो चिपक गए उसको खींच लिया गया, और जो नहीं चिपक पाए वो अंदर की अंदर ही रहे। जन्म तो मिल जाएगा आपको और हमको। देखो, ये विश्वास रखना, अगला जन्म वापिस मिलने वाला है तुमको, और हम भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है हमको भी जन्म मिल जाए, फिर वापिस शिव पुराण लेके बैठ जाए। पर जन्म तो मिल जाएगा। धन और पुत्र, धन और पुत्र तो एक पापी के घर में भी होते हैं। पर उसके घर में सत्कर्म नहीं हो पाता, उसके घर में भगवत स्मरण नहीं हो पाता। पुत्र भले उसके घर में जन्म ले लिया, पर वो पुत्र उसके धन को ही कहीं ना कहीं ऐसा वेश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरापान में, मांसाहार में, गलत काम में, डब्बे में, मार्केट में कहीं ऐसा लगाएगा कि उसको चूना लगा देगा, नष्ट कर देगा। और धन और पुत्र एक सत्कर्मी के घर में, एक भजनावली के घर में, एक भक्त के घर में भी होते हैं। पर वो धन को कहीं अतिथि के आदर में, सम्मान में, सत्कार में, पुत्र को उसके चरणारविंद में रमा देता है। तो शरीर तो बारंबार मिल जाएगा। अभी हो सकता है ये योनि मिली, अगली और कोई सी भी योनि मिल जाए, कोई भरोसा है क्या? फिर कोई दूसरी योनि बदल कर मिल जाए तो मनुष्य की देह नहीं मिलेगी तो अगली योनि तो मिलना है। ये शरीर का जो खोल मिला है, ये त्याग कर फिर वापिस दूसरी ना दूसरी कोई शरीर में हमको जाना ही है। पर 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की योनि ही ऐसी है जिसमें हम भगवान का भजन कर सकते हैं, जिसमें हम कथा स्मरण कर सकते हैं। और उसके बाद जितनी योनियां मिलेंगी, कहीं हम स्वान बन रहे हैं, कहीं हम सुंगर बन रहे हैं, कहीं पक्षी बन रहे हैं, कहीं पशु बन रहे हैं, कहीं जलचर, कहीं थलचर, कहीं वायुचर, ना जाने कितनी कितनी योनियां काटने के बाद जो ये मानव का शरीर मिला है, और मानव का शरीर छूटने के बाद फिर जो योनियां मिलने वाली है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम उसके बाद में, इस मनुष्य शरीर के बाद में भगवत भजन कर पाओ ना कर पाओ। एक क्रम हमारे जीवन का मानव देह को पाने के बाद होना चाहिए। आप निवेदन है कि कहीं अगर नहीं जा सकते तो भगवत नाम का जाप, भगवत नाम का स्मरण घर बैठ कर भी कर सकते हैं। एक पत्नी पति को रोज ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी,
खूब आड़ा टेढ़ा बोले, खूब ताने दे। और पति से बोले कि मुझे तुम अमरनाथ लेके चलो, मुझे तुम केदारनाथ लेके चलो, दर्शन करा के लाओ। तो पति ने पूछा काय के लिए जाना चाहती है वहां अमरनाथ वहां केदारनाथ? तो कि वहां महादेव जी बैठे हैं, उनका दर्शन करूंगी, पुण्य कमाऊंगी और अपने जीवन को सार्थक करूंगी। अब ये बताओ री जीजियों कि पति से तो आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, रोज की कोसे, गालियां दे, और वहां केदारनाथ जी दर्शन करने जाए तो महादेव मिलेगा? अरे बोलो तो जरा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। मां शिव कैसे मिलेगा? वहां भगवान कैसे प्राप्त हो? हम केदारनाथ जी की तो छोड़ो, अमरनाथ जी की तो छोड़ो, हम तो अपने घर की देख लो। घर में इतना क्लेश मचाए और रोज शाम को मंदिर जाए, अगरबत्ती लगाए, दिया लगाए, तो ही घर के लोग समझ जाए चल दी उत्ता में, बस अब उत्ते में ही समझ जाए कि भाई चल दी, अब ये मंदिर जा रही है बस। अब बताओ इतना क्लेश मचाए, रोज का झगड़ा करे, रोज का प्रपंचा करे और मंदिर में जाए न भगवान को दिया बत्ती लगाए, तो भगवान कोई राजी होए? फिर कहें आपको कि भगवान को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलना। कपड़ा कौन से कलर का पहने हो, कपड़ा किस तरह का पहने हो, भगवान वो नहीं देखेगा। अंतिम समय में तो एक ही कपड़ा सफेद या लाल उड़ा दिया जाता है, भेज दिया जाता है, और वो भी शिव के धाम में जाने के बाद, शमशान में पहुंचने के बाद वो भी उतार दिया जाता है, वो भी समाप्त। बस केवल जैसे माता के गर्भ से जन्मे थे वैसे कि वैसे ही हमको जला दिया जाता। फिर भी इतना अभिमान में मनुष्य जीता है, जब बात करो तब कह रहे मेरी फैक्ट्री है, मेरी दुकान है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा परिवार। जोड़ जोड़ के मर गया इतना अहंकार में, और आखिरी में मालूम पड़ा सब धरा की धरा रह गया और शमशान में राख का ढेर बन गया। कहां गया? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु में जब हमारा संपूर्ण समय चला जाएगा, संपूर्ण समय, जैसे एक शक्कर की बोरी घर में लेकर आओ कि बेटी की शादी है, उसकी शादी में मेरे पास कुछ भी नहीं तो एक शक्कर की बोरी लाता हूं, नुक्ती बनवा लूंगा, बूंदी बनवा लूंगा, सबको खिला दूंगा। और मालूम पड़े शक्कर की बोरी रखी थी कि बारात आएगी तब बूंदी बनाऊंगा, और उस बोरी में चूहे ने छेद कर दिया, और जो मेहमान आया वो में उंगली डाल डाल ने शक्कर निकाल निकाल के खा गया। और जब बारात आई तो शक्कर की बोरी तो खाली हो गई, और खाली भी हो गई तो उस बोरी पे किसी ने अपने छोरा छोरी को सुला दिया, और छोरा छोरी के तो सुलाया, वह बोरी पे छोरा छोरी ने गंदगी भी कर दी। और पति बोला पत्नी से, हलवाई आ गया है, कल बारात आने वाली है, लाओ शक्कर की बोरी कहाँ है? पत्नी बोली वो तो है। पति बोले शक्कर की बोरी, तो ये कहीं नमक की है? ये तो शक्कर की। अरे तो शक्कर की, तो ये शक्कर की तो है, तो ये तो भरी थी, तो ये खाली कैसे हो गई? पता नहीं। और खाली भी हो गई तब उसे झड़ाऊंगे तो मैं तो गंदगी कर दी। बच्चे को सुलाकर
क्या करे इस शक्कर की बोरी का कुछ नहीं। हलवाई झारा पटक कर कहे लाओ शक्कर लाओ तो नुक्ति बना दूं, पर अब कुछ है ही नहीं। तो आखिरी में वो शक्कर की बोरी को आग लगा दी, और फिर उसको लगाने के बाद भी देख लो 2-4 दाना शक्कर का निकल गया, तो उससे क्या नुक्ति बने कि खोपरा पाक बने? कुछ नहीं। बस यही हमारा जीवन है। जब आए थे तब एक पेट शक्कर की बोरी की तरह हमारा जन्म हुआ था। नेत्र बनते, श्रवण शक्ति बनती, हाथ पैर सब बंधे हुए थे, और जैसे ही जन्म लिया किसी ने लाड लड़ाया, प्रेम करा, स्नेह करा, लाला लाला कहकर, बेटा बेटा कहकर, और सबसे पहले नेत्र खुल गए और शक्कर की बोरी में छेद हो गया। और बचपन से लेकर मरे तब तक इस शक्कर की बोरी की 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही थी, उसको परिवार के लोग धीरे 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 सब खा गए। एक दिन वो शक्कर की बोरी की शक्कर खत्म हो गई, आत्मा निकल गई, बोरी गंदी होकर पड़ी है, और गंदी बोरी पड़ी हुई है, अब कोई हाथ भी नहीं लगाता, तो उसको जला दिया गया। और जलाया तो तीसरे के दिन फिर समेटने गए कि 2-4 दाना शक्कर का मिल जाए। 2-4 हड्डी के दाने मिले, उसको लोटा में भर के, लाल झोली में बांध के, घर में दूध से धो के, बहुवन बेचारी खूब रोए, हमारी इतनी बड़ी अम्मा इतनी सी हो गई। और वो शक्कर की बोरी के 2-4 दाने ले जाके हरिद्वार छोड़ दिया। जब तीसरे के दिन खारी समेट के लाए नहीं होती थी हड्डी के टुकड़े, तो वहां शमशान में लोग बड़ी विचित्र बात करते हैं, अम्मा की खोपड़िया मिल गई, इतना बड़ा टुकड़ा अम्मा की खोपड़िया का। फिर कोई कही अम्मा की उंगली रख लो, लाल वाली झोली में रखो। सारी राख एक साइड, और जो हड्डियों के थोड़े बहुत टुकड़े मिलते ना, उनको अलग झोली में भरा जाता। ये अम्मा के पांव की उंगली है, रख लो। अम्मा के दांत अब ऐसे संभाल के रख रहे, तो मन में आया एक बार मुंह से कह दे कि पूरी अम्मा को ही रख लेते हैं, काय को आग लगाई? क्यों आग लगाई? जब चली गई तो 1 मिनट की देरी नहीं करी। जब तक आग लगा के सब आए, तब तक तो मोहल्ले वालों ने पूड़ी और सब्जी भेज दी। आसपास में से चाय भी बन के आ गई, और इतना इतना पल्लू डाल के अंदर ही ढसक, अंदर ही पी भी गई। और अम्मा में आग, हंसो मती, ऐसा ही होगा, अपन जावेंगे तो चाहे हम हो चाहे तुम हो, सब जल रहे होंगे और बहुवन चाय निपटा रही होगी। और जितना टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, अच्छे से सुन लेना, तुम्हारा भी यही होगा जो हमारा होगा। बस तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। केवल तेरा दिन, उसके सिवाय कोई नहीं पूछेगा कौन कहां गया, कैसा था, क्या हो गया था, कोई नहीं पूछेगा। और वो दिन निकलते जा रहे। अब विचार करिए जरा, मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था, ठीक है? अभी क्या चल रहा है? दिसंबर। समापन होने में कितना दिन बचा? जनवरी आ जाएगी, फरवरी आ गई, फिर मार्च आ गया। 1 साल तो तुम कमरा में बंद बंद निकाल दी। 1 साल।
और अब की तो शादी में जिम्बा भी नहीं गई भाई, अब की तो शादी में जिमने भी नहीं गए हैं? कितना टेंशन की जिंदगी। एक तो पत्रिका तो आई पर जीवड़ा नहीं माने, जाऊंगी और कोरोना हो गई, पूरी चढ़ गई तो कितनी विचित्र है। बस एक गुरु से एक चेले ने पूछा, गुरुवर इस संसार सागर में, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया कि संसार सागर में आप इतनी मस्ती में कैसे जी लेते हो? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा एक शिष्य से कि 3 दिन बाद तू मरने वाला है, तेरी अंतिम घड़ी आ गई है, अब मन तेरा तो अपनी जिंदगी को कैसे जी। अब उसको मालूम पड़ गया कि 3 दिन बाद मैं मरूंगा। घर गया, पत्नी से कहा मेरे को 3 दिन बाद मरना है। पत्नी रोने लगी, सब कोई रोने लगे। वो बेचारा पलंग पे पड़ गया, सोच सोच के टेंशन ही टेंशन में कि मरना है, तीसरे दिन मरना। 3 दिन पूरे निकल गए, मरा नहीं। चौथे दिन रामकृष्ण परमहंस जी पहुंच कर कहते हैं भाई बाहर निकल। कहे गुरुदेव मेरे प्राण नहीं छूटे। तुम्हारे प्राण तो नहीं छूटे, पर जो तुमने 3 दिन निकाले वो कैसे निकाले? तो कहा गुरुजी अब कैसे निकलेंगे, रो रो के निकाले कि मरना तो है। बस रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है, पहले भी कथा में कहा, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी जब नाल कटती है, नाल कटने के समय पर उसकी मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन, घड़ी, पल, स्थान निश्चित कर दिया जाता है कि तू इतनी तारीख को इतनी बजे इस जगह पर तेरे प्राण छूटेंगे। जब मृत्यु सिर पर चल रही है और मालूम है कि मरना तो है, आज नहीं तो कल, तो अपनी जिंदगी को क्यों रोके निकाले साहब? अपने जीवन को प्रसन्नता में निकालिए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हुए, शिव नाम का जाप करते हुए, भगवान शंकर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करते हुए, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करते हुए जब ये मनुष्य की देह निकलती है, तो फिर हमारे किए गए जितने कर्म हैं, जितने पाप हैं, भगवान शंकर के चरणारविंद का रस तत्व करने से वो समाप्त हो जाते। वो पाप नष्ट हो जाते। कितना सुंदर लिखा है लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और स्कंद पुराण के अंतर्गत। बहुत सुंदर, एक ही बात तीनों पुराण में बड़ी सुंदर लिखी। श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिस समय हमारी चित्त वृत्ति में, हमारे मन में ये भाव प्रकट हो जाता है, जिस समय हमारे मन में ये भाव प्रकट हो जाता है कि हमें शिव के द्वार जाना है, शंकर के द्वार पर जाना है, शंकर की चौखट पर जाना है, शिव के द्वार पहुंचना है, जिस समय हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमें शंकर के द्वार, शंकर की चौखट पर पहुंचना है, शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण कहती है, उसी समय पर से व्यक्ति के माथे पर जो काल मंडरा रहा होता है, वो काल अपना रास्ता बदल लेता है। मात्र विचार कर लेना कि मुझे शिव के द्वार जाना,
मुझे शंकर की कथा में जाना है, मुझे शंकर के चरणारविंद में जाना है, मुझे शंकर के अनुमोदन में जाना है, मुझे शिव महापुराण में पहुंचना है, मुझे शंकर की कथा करवाना है, या मुझे शिवालय पहुंचना है, मुझे शंकर की चौखट पर पहुंचना है। मात्र ये मन में विचार आया कि मैं शंकर के द्वार जाऊंगी, मैं शिव की चौखट पर जाऊंगी, मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर की कथा में जाऊंगी, उसी समय से जो मनुष्य के मस्तक पर काल मंडरा रहा होता है वो अपना रास्ता बदल देता है, मात्र सोचने से। भाई हमारे पुराण तो यहां तक कहते हैं कि 5 बार मुख से काशी काशी बोल लो तो भी काल पीछे हट जाए। मतलब वही हो गया ना कि हमारा मन भगवान की चरणारविंद में पहुंच गया, हमारी चित्तवृत्ति भगवान शिव की ओर चली गई। अगर हमारे मन में अगर विचार केवल इतना सा आ गया कि हमें शिव की कथा सुनना है, हमें शंकर का अनुमोदन करना है, हमें शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करना, उतने में भी शंकर मिल गया, उतने में भी काल टल गया। एक कथा चालू हुई अपनी 25 तारीख को ना, तो 24 तारीख को कोई दिल्ली से कोई भगत आ रहे होंगे और भोपाल से सीहोर के बीच में कहीं उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। अब देखिएगा जरा क्रम कितना विचित्र है ये क्रम। सीहोर हॉस्पिटल से खबर आई कि कोई 2 लोग हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ है। खबर यहां पहुंची, यहां से समीर जी को कहा जाकर पता करो कौन है। हॉस्पिटल वालों ने पूछा पहचानते, अब किसको जानते हैं, कौन दिल्ली से आया? नहीं। तो हम इनको भोपाल के लिए रेफर कर रहे हैं, कर दो। समीर जी से हमने कहा एक काम करो, तुम यहां से जाओ और इन दोनों को लेकर जाओ, भले एम्बुलेंस में जा रहे हैं पर लेके जाओ। अगर सूचना करी है तो कहीं बाबा ने ही करी है, विश्वनाथ नहीं करी है, भले नहीं पहचानते पर उनके पास में कहीं नंबर था और वो नंबर के कारण उन्होंने फोन लगाया समिति में। आप नहीं मानेंगे इतनी बुरी हालत गाड़ी की थी। तो समीर जी का फोन आया, गुरुजी इनके तो अंतिम सांसों जैसा लग रहा है। हमने कहा कुछ नहीं करना, बाबा का नाम लेते जा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जा। हाथ पैर टूटे भी होंगे तो बचेगा तो शरीर, श्वास तो रह जाएगी। शंकर को मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। और शिव का नाम लेते लेते हमीदिया ले गए, हमीदिया ले गए, जांच माच चालू हुई, धड़कनें कम हो गई। कहे गुरुजी श्वास, हमने कहा काम करो हॉस्पिटल फिर चेंज करो। कौन सा हॉस्पिटल दिया फिर? बंसल हॉस्पिटल भेजा भोपाल में, बंसल हॉस्पिटल। और फिर वहां पहुंचे, आखिरी में हमने कहा नहीं लग रहा है कि अब बचने जैसी हालत। फिर भी हमने कहा एक बार उनके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तो बोल। और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, आकर आप कभी बंसल हॉस्पिटल में आज या कल में जाकर देखना चाहें तो वो दोनों जिंदा हैं। केवल पांव की घुटने की हड्डी और हाथ की हड्डी टूटी है, जिंदा पड़े, जिनकी अंतिम सांसें चल रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के जो उपासक, शिव की जो आराधना में डूबा हुआ है महाराज, आप लगता जरूर है कि बाबा ने कष्ट दिया, बाबा अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कष्ट आ गया, हमें तकलीफ आ गई हमारे कर्मों के अनुसार, लगता जरूर है।
अब देखिएगा, वो दोनों व्यक्ति को जब होश आया, उनके भाई वगैरह सब आ गए, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सीहोर कथा में आ रहे थे? नहीं। सीहोर मंदिर आ रहे थे? नहीं। तो कहाँ जा रहे थे? तो कहा हमारी फ्लाइट थी भोपाल से, भोपाल उतरे, हमको उज्जैन जाना था महाकाल के दर्शन करने के लिए, हम वहां जा रहे। अब देखिए, तो ये फोन किसने करा होगा? बाबा महाकाल ही कहीं ना कहीं आया होगा, सूचना मिली होगी, दिल्ली से आई ये दो व्यक्ति का कौन है? जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस महाकाल की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस विश्वनाथ की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो कुबेरेश्वर महादेव की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस काल अधिपति मेरे ओमकारेश्वर की नगरी में, संभालने वाला बस वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप निमित्त मात्र हो कि घर चला रहे हो, आप निमित्त मात्र हो कि बच्चों की शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों का ये करना है, इनकी फैक्ट्री डल जाए, इनकी दुकान डल जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए। आप केवल निमित्त हो जो उनके बीच में मध्यस्थ बने हुए हो। बाकी के करने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। जब देवताओं पर कष्ट आया, भगवान विष्णु पर कष्ट आया, ब्रह्मा पर कष्ट आया, राम जी पर कष्ट आया, कृष्ण जी पर कष्ट आया, जब कोई नहीं आया तब देव अधिदेव महादेव सम्मुख में आकर खड़े हो गए कि घबराना नहीं है, अभी शिव है और जगत का बाप। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पी ले वो महादेव। तो जगत का बाप यहां पर है, तो क्या चिंता कर। और सबसे पहले देखो, घर में जो होगा वही आएगा। बोलो सही है कि गलत है? भले बहू से तुम्हारी बात हो ना हो, सास लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर बहू जो घर में रह रही है, एक पूना में रह रही है, एक मुंबई में रह रही, और तुम्हारे को तकलीफ आई तो सबसे पहले कौन आई? अरे बोलो जम के जरा, वही आएगी ना जो पास में। भले कितनी भी नफरत हो, कितना भी दुश्मनी हो, पर पानी तो वही दे ही देगी। अब उसी तरह भगवान विष्णु रहते हैं वैकुंठ में, समझते जाना। ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में, और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कौन रहता है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। अगर तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, सब बाद में, पहले अगर तुमने शिव को पुकार लिया, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, उसी समय पर मिलेगा, उसी क्षण। पर हमारी आदत है ना, दूर के ढोल सुहावने, तो पड़ोसन आए तो चाय भी पिलाओ, मौसी सास आए तो रोटी भी खिलाओ, और घर की सास के भले मत पूछो। फिर भी नहीं पूछो तो भी सास सास होती है, भले नहीं पूछा, पर मरने के समय पर वो तुमने पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा लो, पड़ोसन से कितना भी अचार का पूछ लो, पड़ोसन को कितनी बार भी चप्पल दे दो, कितनी बार भी तुम साड़ी दे दो, पर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको देगी क्या? अरे बोलो तो नहीं देगी। सास कितना भी झगड़ा करे, लड़े, कितनी भी कोसे गालियां दे, पर मरेगी तो चैन तो तुम्ही को दे, अंगूठी तो तुम्ही को देगी, रकम तो तुम्ही को देगी, और दौलत भी तुम्ही को देगी। उसी तरह भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं। तुम पूछो ना पूछो। एक आध बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ जी, संसार के लोग सारे देवता को पूछते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। शंकर भगवान बोले, फालतू की बात मत कर, नहीं पूछता तो क्या हुआ, आखिरी में आएगा तो मेरे पास है। पार्वती जी ने पूछा, वो कैसे? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले, मैं शमशान में रहता हूं, आएगा तो मेरे पास ही। ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा। कान दे जरा। अब कई लोगों की जो अग्नि होती है ना, वो 3 दिन में ठंडी हो जाती है, जाओ तब तक ठंडी मिले। और कई की इतनी गर्म रहे तो पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े। तो जिसकी पानी डाल के ठंडा करना पड़े, ने समझ लेना शंकर भगवान इसको भोलेनाथ जी बोले, अब जीते जी वजन नहीं कर, पड़े रहे बापड़ा। और फिर आग लगाकर सब तीसरे के दिन लीप पोत के कांपे शमशान में।
मटकी रख के, एक कुल्हड़ में चाय, अभी तक गिलास में पीती थी अब मटकी में, एक कुल्हड़ में दूध, एक बहू ने आवाज लगा के कही वो वाली होटल का समोसा ले जाना। होटल ससुर जी को अच्छा लगता था, सास को हमारी जलेबी अच्छी, वो भी ले जाना। सब कंडा जला के होम वोम छोड़ दी, चल दिए। छोटा सा बच्चा चिल्ला के बोला पापा, पीछे दादाजी आ गए। जो पलट के देखा तो ये कुत्ता सब खा गया। सब अब कुत्ता में दादा ढूंढ रहे हो तो दादा में ही दादा को ढूंढ लेते। जिंदा था तब मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दुख हुआ है बहुओं को। भले बोल नहीं रही तो क्या हुआ, सब पूना और मुंबई और बेंगलोर ना जाने कहां कहां रह रही थी और ससुराल में आके पड़ी, आग लगे जा रही, छाती में उड़े जा रही। सबसे ज्यादा दुख बहुओं को हुआ है क्योंकि इतने साल सास के साथ कभी नहीं रही, अब दुकरिया को झेल, अब मालूम पड़े। और कई बहुओं तो इतनी चतुर की लैपटॉप लेके अपना कमरा में बैठी हूं, मम्मी से मम्मी ऑफिस का काम चल रहा है। अच्छा बहुवन सोचेगी तो सही है, सियोर वाला महाराज दिन भर बहुओं के पीछे पड़ा रहे। अच्छा पीछे तो हम सासों के भी पड़ जाए रे, पर दिक्कत यह है कि इनका तो जाने का समय, अब ऐसे जाने के समय में इनको सुधारू तो कई मतलब बताओ छमलदारी का है? अब इनका तो जाने का समय और इनको अगर सुधार भी दिया तो ये कहीं ऊपर जाके अच्छी करेगी, तो इसलिए तुमको सुधारना, इनसे तो मतलब ही नहीं। ये तो चली, तो अभी इनसे क्या मतलब रखे थे, इनको सुधारो। सुधरना तुमको है, क्योंकि कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हमारी जिंदगी तो निकल गई बेटा, अब थारी बारी है, बस उसी को संभल के चलना है कि अब बारी तुम्हारी। वो कहे आधी कमरिया पे साड़ी, आई आंटी की बारी, अब बारी तुम्हारी, अब तुम्हारा नंबर, अब साध लो। और जब अपनी बारी आए संवरने का थोड़ा सा प्रयास करना, जिंदगी को सत्यमय जीना। मेरा बेटियों से, बहुओं से, माताओं से निवेदन है, भगवान को भले ना देखा हो आपने, देवाधिदेव महादेव को भले ना देखा हो आपने, जगत जननी जगदम्बा को भले ना देखा हो आपने, पर घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनको शंकर और पार्वती मानकर उन्हीं की सेवा कर लेना, उनको शिव मानकर उनको साथ लेना, उनका स्मरण करना। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचना, केवल मन में स्मरण कर लो। और आपसे निवेदन एक बहुत सुंदर, आप किसी भी यात्रा पर जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, तीर्थ जाएं, चाहे बहन के घर जाएं, भाई के घर जाएं, बंधु के घर जाएं, घर पे जाने से पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं जिस गांव में जा रहा हूं वहां का जो भी शंकर मंदिर प्रसिद्ध होगा, जो भी शिव मंदिर श्रेष्ठ होगा, उसका दर्शन करूंगा। अगर शंकर को पाने का लक्ष्य लेकर जाओगे तो बीच राह में अगर कहीं कोई घटना भी घट गई तो जिसका लक्ष्य लेकर जा रहे हो वो साध लेगा, अपने को टेंशन नहीं लेना। उसका लक्ष्य लेकर चलिए कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं। हम जब परमात्मा से मिलन का लक्ष्य लेकर चलें तो शिव मिलता जाए, शंकर मिलेगा।
और जिस समय मेरा देव अधिदेव महादेव आपके सम्मुख में हो और आपकी चित्त वृत्ति उसके चरणारविंद में हो तो जीवन का रस तत्व आप रूप मिल जाएगा। स्कंद पुराण कहती है कि केवल विचार कर लेना कि मुझे शंकर के द्वार जाना है तो काल टल जाता, काल टल जाता। श्री शिवा नमस्तुभ्यं केडी द ग्रेट आर्ट्स। हर हर महादेव। दूसरा कहा स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में और नर्मदा पुराण में। कई लोग कहते हैं महाराज कि मंदिर जाओ तो दुख कटेगा। कई लोग कहते हैं मंदिर जाओ तो दुख कटेगा, पर स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण कहती है मात्र मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो समझ लो दुख तो वैसे ही कट, अंदर नहीं भी गए तो भी दुख कट गया, तो भी दुख कट गया। हम कहते हैं ये कुबेरेश्वर महादेव की जो धरा है, बाबा साल भर के अंदर तो यहां बैठ जाएंगे। विश्वनाथ स्वयं कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला स्वतः यहां बैठ जाएगा, पर इस कुबेर भंडारी की धरा पर इतना जप तप अनुष्ठान चलता है कि यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। हम बस अगर कोई आ भी गया, उसने मनोकामना भाव से, चित्तवृत्ति से, मन से जो यहाँ मांग लिया, इतना तो विश्वास है मुझे बाबा पर कि वो दूसरी बार ये कहने के लिए ही आता है कि गुरुजी हमारा ये काम हो गया। इतना विश्वास मुझे मेरे शंभू पर है, और उतना ही विश्वास आपके भीतर होना चाहिए जिस कार्य के लिए आप आए हो। आज अगर अड़ुकिया परिवार श्री सालासर बालाजी की कृपा से कथा करवा रहा है, अड़ुकिया परिवार अगर कथा करवा रहा है तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने कथा किस लिए कराई है। और अगर शंभू पर आपका विश्वास इतना अटल है, इतना प्रबल विश्वास है, तो बाबा आपके कार्य सफल करेगा। आप विश्वास रखकर जब बाबा के नजदीक में मात्र उसके द्वार तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, भले मंदिर के अंदर नहीं गए। शिव महापुराण तो कहती है कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन ही करा तो सारे पाप तो अपने आप नष्ट हो गए। मात्र शिखर का दर्शन ही कर लेने पर सर्व हमारे पाप जितने हैं सब नष्ट हो जाते। मात्र शिखर का दर्शन। कहीं जा रहे हो, किसी मंदिर में दर्शन नहीं भी मिला, शिखर का दर्शन कर लिया, बाबा इतनी कृपा जरूर करना। हो सकता है कि मैं किसी काम से उज्जैन आई हूं और नहीं आपके दर्शन करने आ सकी, पर बाबा इतनी करुणा जरूर करना कि एक बार आपका दीदार, आपका दर्शन हो जाए। एक बार आपका दर्शन इन नयनों से हो, और केवल मूर्ति का नहीं, केवल स्वरूप का नहीं, अगर आप करुणा सागर हैं, कृपा करने वाले हैं, तो आपका जो मूल स्वरूप है उसका दर्शन भी मुझे हो। मनुष्य की देह मिली दो कारणों से, एक कर्म का भोग भोगने के लिए जो पूर्व में करके आए हो, और दूसरा एक पूर्व में जो कर्म करा उसका भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली, और दूसरा मिला है भगवान का भजन करने। पर जिस दिन से पैदा हुए, जिस दिन से जन्म हुआ, उस दिन से बस भोजन में लगे हैं। भेजा था भजन के लिए, लग गए भोजन में।
3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार। भजन करने बैठोगे सारे काम उसी समय पर याद आएंगे, उसी समय पर। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि जब पूजन करने बैठते हैं तभी सारी इंद्रियां खुलती हैं, तभी। देखना जरा दूध रखा है, देखो जरा ध्यान रखो, जरा वो देखना सब्जी वाली लाई हो तो गिलकी ले लेना और हरा धना अलग से डलवा लेना। पोछे वाली को बोल दो अच्छे से लगाते लगाते उधर से जाए और उधर से फेरती फेरती इधर से। सारी इंद्रियां उसी समय पर खुली हैं जिस समय आप सेवा करने पूजन करने के लिए बैठे हो महाराज, उसी समय पर सारी इंद्रियां बस उसी समय। अरे भाई 2 क्षण भगवान के सामने बैठे हो, 2 क्षण, और निवेदन केवल इतना सा है कि अगर काशी की भूमि पर जा रहे हो, महाकाल की रज पर जा रहे हो, अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, अगर आप वृंदावन जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, जतिपुरा जा रहे हो, अगर आप तिरुपति जा रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस देवता के द्वार पर तुम जा रहे हो उसके द्वार पर हवड़ सबड़ कर कर नहीं जाना। कई लोग जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, और शाम को सुबह से निकले, शाम को पहुंच गए, रात्रि विश्राम करा, सुबह से उठे परिक्रमा लगाई, और ऐसी परिक्रमा लगाई कहीं नहीं बैठूंगी, और लगाए जाए लगाए जाए लगाए जाए, और कोल्लू की बेल की तरह घूम घुमा के और सीधे कमरा में गई, कपड़ा वपड़ा पहना, शाम की ट्रेन थी, वापिस आ गई। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भी लगा काहे को आई थी इतनी जल्दीबाजी में। भाई ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। इतना दिल कर रहा था, इतना मन कर रहा था, जाऊंगी, दर्शन करूंगी, परिक्रमा करूंगी, पर बाबा को लगा कि 2 क्षण बैठी तो सही नहीं। आई और अबड़ सबड़ करके चली गई, और ऊपर से बोले मैं तो कुछ खाऊंगी भी नहीं, और भूखी प्यासी परिक्रमा करूंगी। चली जा रही गिरिराज बाबा 21 किलोमीटर में बैठे मेरे गोवर्धन नाथ, यही विचार में बैठे, थोड़ी देर बैठ के बात तो कर ले, चली जा रही। गिरिराज बाबा मन में सोचे रही थोड़ी देर तो बैठ जा रही, थोड़ी देर नहीं बैठे, चली जा। और खुद भी नहीं खाए, और साथ में जो परिक्रमा करने 2-4 बहन गई उनके भी भूखी मार दी, तुम भी मत खा, हम भी नहीं खाए, तुम भी मत खा। और उनको कहती भी जा रही, मैंने तो अभी तक जितनी परिक्रमा करी ना, एक में भी कुछ नहीं खाया, मतलब ये कह नहीं दे खाने की, एक में भी कहीं नहीं खाया, चली जा। और आखिरी में पूरी परिक्रमा करी, अब पांव दुखा तो एक सखी ने, साथ वाली ने कह दिया चल भगवान का शयन का दर्शन कर ले, जतिपुरा में ठाकुर जी शयन करे, शयन का दर्शन कर ले। पांव बहुत दुख रिया, अपन से तो नहीं बने दादा, अपन तो जल्दी कपड़ा पहनो, ट्रेन में चलना है, जतिपुरा से मथुरा चले, स्टेशन पे जाके बैठ गए, ट्रेन आई, उसमें बैठ गए, वापिस घर आ गए। अब भगवान मन में सोच रहे पहले तो ये बता तू आई काहे के लिए थी, जब 2 मिनट बैठकर मुझसे बात ना करिए। जब 2 मिनट बैठकर तुम मेरे से चर्चा ना करिए तो क्यों आए? आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, भले मंदिर में मत बैठो, ओमकारेश्वर की जितनी जगह है भले मंदिर के बाहर चले जाओ, मंदिर के बाहर से भी बाहर चले जाओ, जहां जगह मिल जाए एकांत में बैठ जाओ, है तो उसी की नगरी, उससे चर्चा करो। उज्जैन में जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि महाकाल के मंदिर के अंदर ही बैठो, जहां मर्जी पड़े वहां बैठो, है तो वही कंकर शंकर। छिपरा का एक एक तट पर एक एक कंकर है तो शंकर है। काशी में जा रहे हो तो अभी मुक्त नगरी में जहां मर्जी पड़े वहां बैठ जाओ, और उससे 2 क्षण बैठकर बात करो। बाबा बहुत समय के बाद बुलाया, आपसे निवेदन है मेरे भोलेनाथ, तू देते रहना, मैं आते रहूंगी, तू करुणा करने में कमी मत करना, मैं आने में कमी नहीं करूंगी। परंतु इतना लंबा समय हो गया, बहुत समय के बाद ना जाने कितनी जिंदगी निकल गई, जीवन निकल गया, बचपन गया, जवानी गई, हम सब दूर भटक लिए, आखिरी में शिव की शरण में आए। तो भोलेनाथ जी से कहना, जब सब कुछ हार गई, सारी दुनिया से हार गई, तब तेरे पास में आई हूं,
अब मुझे बिसराना नहीं भोलेनाथ, अब तो तेरे चरणार बिंदु में रखना। बहुत भटक लिया मैंने, को पाने के लिए दरवाजे के बाहर से भी अगर आप निकल गए एक लक्ष्य बनाकर कि मुझे शंकर मिलेगा तो वो मिलेगा। कितना सुंदर लिखा है कि भगवान शिव सती को लेके कुंभज ऋषि के आश्रम में गए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और कुंभज बाबा ने शिव और सती से दोनों से पूछा, रामचरितमानस में भी वर्णन है और सुंदर भागवत में भी वर्णन आता है कि कुंभज बाबा शिव और सती से पूछ रहे हैं कि कथा सुनने के लिए आप बैठे हो, कथा सुनने के लिए आप आए हो, तो आप क्या कामना लेकर आए। बहुत सुंदर प्रसंग है, महाराज ध्यान दीजिएगा। स्कंद पुराण में भी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। भागवत भी कहती है कि जब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सामने कथा सुनने के लिए बट वृक्ष की छांव में गंगा के घाट पर शुक्र तीर्थ में कथा सुनने के लिए बैठे, तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा था कि कथा किस कामना से सुनी जा रही। काशी नरेश, रामचरितमानस, काशी नरेश जब रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए बैठे थे तो उनसे पूछा गया था कि आप कथा किस कामना से सुन रहे। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य जो एक बार उनके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल दे, और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, आकर आप कभी बंसल हॉस्पिटल में आज या कल में जाकर देखना चाहें तो वो दोनों जिंदा हैं, केवल पांव की घुटने की हड्डी और हाथ की हड्डी टूटी है, जिंदा पड़े, जिनकी अंतिम सांसें चल रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के जो उपासक, शिव की जो आराधना में डूबा हुआ है, महाराज आप लगता जरूर है कि बाबा ने कष्ट दिया, बाबा अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कष्ट आ गया, हमें तकलीफ आ गई हमारे कर्मों के अनुसार, लगता जरूर है। अब देखिएगा वो दोनों व्यक्ति को जब होश आया, उनके भाई वगैरह सब आ गए, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सीहोर कथा में आ रहे थे? नहीं। सीहोर मंदिर आ रहे थे? नहीं। तो कहाँ जा रहे थे? तो कहा हमारी फ्लाइट थी भोपाल से, भोपाल उतरे, हमको उज्जैन जाना था महाकाल के दर्शन करने के लिए, हम वहां जा रहे। अब देखिए, तो ये फोन किसने करा होगा? बाबा महाकाल ही कहीं ना कहीं आया होगा, सूचना मिली होगी, दिल्ली से आई ये दो व्यक्ति का कौन है? जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस महाकाल की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस विश्वनाथ की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो कुबेरेश्वर महादेव की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस काल अधिपति मेरे ओमकारेश्वर की नगरी में, संभालने वाला बस वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप निमित्त मात्र हो कि घर चला रहे हो, आप निमित्त मात्र हो कि बच्चों की शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों का ये करना है, इनकी फैक्ट्री डल जाए, इनकी दुकान डल जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए। आप केवल निमित्त हो जो उनके बीच में मध्यस्थ बने हुए हो, बाकी के करने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। जब देवताओं पर कष्ट आया, भगवान विष्णु पर कष्ट आया, ब्रह्मा पर कष्ट आया, राम जी पर कष्ट आया, कृष्ण जी पर कष्ट आया, जब कोई नहीं आया,
आया तब देव अधिदेव महादेव सम्मुख में आकर खड़े हो गए कि घबराना नहीं है, अभी शिव है और जगत का बाप। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पी ले वो महादेव। तो जगत का बाप यहां पर है, तो क्या चिंता कर। और सबसे पहले देखो, घर में जो होगा वही आएगा। बोलो सही है कि गलत है? भले बहू से तुम्हारी बात हो ना हो, सास लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर बहू जो घर में रह रही है, एक पूना में रह रही है, एक मुंबई में रह रही, और तुम्हारे को तकलीफ आई तो सबसे पहले कौन आई? अरे बोलो जम के जरा, वही आएगी ना जो पास में। भले कितनी भी नफरत हो, कितना भी दुश्मनी हो, पर पानी तो वही दे ही देगी। अब उसी तरह भगवान विष्णु रहते हैं वैकुंठ में, समझते जाना। ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में, और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कौन रहता है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। अगर तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, सब बाद में, पहले अगर तुमने शिव को पुकार लिया, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसी समय पर मिलेगा, उसी क्षण।